आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको बताना है हेडर एंड फुटर्स के बारे में। हेडर्स एंड फुटर्स के बारे में। तो ये जो हेडर और फुटर का ऑप्शन है, ये भी हमें इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। तो इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये हेडर्स एंड फुटर्स का एक अलग से जो है रिबन में पार्ट बना हुआ है, हेडर्स एंड फुटर्स, और साथ में पेज नंबर्स हैं, क्योंकि ये पेज नंबर जो है वो हेडर्स और फुटर्स के साथ इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए जो है इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ इंक्लूड किया गया। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में जब इंट्रोडक्शन दी थी, तब भी बताया था कि ये जो आपका हेडर टैब है या फुटर टैब है, ऑप्शंस हैं। तो हेडर जो है दैट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द पेज की आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर छोटा सा। इसमें जो भी पेज दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर जो है ये टॉप में आ रहा है आपका हेडर। इसी तरह से जो फुटर का ऑप्शन है वो पेज के बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है। पेज नंबर्स उसने हैश करके शो किया हुआ है कि जहाँ पर चाहें आप वो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हेडर और फुटर में बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। तो हेडर और फुटर का हम जो इस्तेमाल करते हैं, पहले हम आपको हेडर और फुटर वाला एरिया दिखा देते हैं कि हेडर और फुटर वाला एरिया कौन सा होता है हमारा। तो हेडर और फुटर का जो एरिया है हमारा, ये जो आपका रूलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ पार्ट आपका वाइट है और कुछ पार्ट जो है ये ब्लू कलर का है। तो ये ब्लू वाला एरिया है, ये टॉप वाला, इस दिस इज योर हेडर पार्ट। ये हेडर पार्ट है हमारा, और ये हेडर पार्ट है। इसमें जो है हम वो लिख सकते हैं जो भी कंटेंट्स हम चाहते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने हेडर वाला पार्ट एक्टिव किया, तो इसमें जो है वो कुछ हमारा जो ऑप्शंस हैं ये चेंज होकर आ गए हैं यहाँ पे, कि जिसमें हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर में बेसिकली क्या होता है कि या तो चैप्टर का टाइटल है, बुक का टाइटल के बारे में लिखा हुआ है, पेज नंबर्स के बारे में लिखा हुआ है, ऑथर्स के बारे में लिखा हुआ है, या कुछ फुटर वाले एरिया में, फुटर वाले पार्ट में क्या है कि कुछ आपके फुटर वाले पार्ट में आपके पास ये आ गया आपका फुटर वाला पार्ट। और फुटर वाले पार्ट में जो है हम कई बार कुछ इलस्ट्रेट करना है, कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, उन मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स जो है हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो हमारा फुटर वाला वर्ड, फुटर का ऑप्शन है, ये आपको पेज के बॉटम में दिखाई दे रहा है। और साइज में थोड़ा छोटा कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि पेज के जो टॉप में है वो हेडर सेक्शन एक्टिव है, जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और ये जो है आपका फुटर सेक्शन है, जहाँ पर पेज के बॉटम में जो है बाकी वाला बीच वाला एरिया, जहाँ पर आप अपना मेन टेक्स्ट लिखते हैं। बट हेडर एंड फुटर, हेडर में आप जो है वो पेज नंबर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है, ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है उसमें, और या कोई चैप्टर्स हैं तो चैप्टर का नाम हो सकता है, चैप्टर का नंबर हो सकता है, पेज नंबर हो सकते हैं। और इसी तरह से फुटर वाले सेक्शन में क्या है कि उसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ इलस्ट्रेशंस हैं आपके, कुछ एब्रीविएशंस आपने मेन पेज में यूज़ किए हैं, तो उन एब्रीविएशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। कोई कई बार किसी चीज़ का हम स्टार लगा देते हैं तो स्टार का मीनिंग हम फुटर में लिख देते हैं। या फुटर में भी हमारे पेज नंबर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो वो इंफॉर्मेशन हेडर एंड फुटर के अंदर लिखी जाती है। तो इस तरह से हेडर एंड फुटर का सेक्शन आपका एक्टिव हो जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको टॉप में दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। तो हेडर के बारे में कह रहे हैं कि उसमें उसके मार्जिन्स कितने कितने रखने हैं आपने हेडर और फुटर के लिए, जो मेन टेक्स्ट है आपका और उसके बीच में और हेडर के बीच में कितना मार्जिन रहेगा और फुटर के लिए कितना मार्जिन रहेगा, वो मार्जिन्स की सेटिंग यहाँ से हो सकती है। और साथ में जो है डेट एंड टाइम आपने इंसर्ट करना है कि हमें जो है वो किस डेट को बनाया गया, किस टाइम पे बनाया गया, तो वो करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। उसके ऑथर्स के, जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि उसके ऑथर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, उसका कुछ एक्सपेक्ट है, ऑथर है, किस कैटेगरी का है, किस कंपनी का है, या कंपनी अपना एड्रेस डालना चाहती है, अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना चाहती है, ईमेल डालना चाहती हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, तो कब पब्लिश होगी, क्या उसका स्टेटस है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी हम यहाँ पर इंसर्ट हेडर और फुटर के अंदर डाल सकते हैं। तो इसमें हेडर और फुटर में भी चाहें तो आप कोई पिक्चर क्लिप आर्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका हेडर और फुटर सेक्शन एक्टिव
होना चाहिए। तो और ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हेडर एंड फुटर सेक्शन का फॉर पेज नंबर्स। तो पेज नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो पेज नंबर्स के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शन आते हैं कि टॉप ऑफ द पेज, तो वो आपका हेडर सेक्शन में आ जाएगा। बॉटम ऑफ द पेज की वो आपका फुटर सेक्शन में आ जाएगा। पेज मार्जिन कितनी कितनी मार्जिन जो है उसकी किस मार्जिन पे किस अलाइनमेंट पे करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, या वर्टिकली अलाइन करना है, या वर्टिकली उसको राइट अलाइनमेंट पे करना है, या करंट पोजीशन की जिस पोजीशन पे आपका कर्सर है उस पोजीशन पर ही जो है आप वो पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि टॉप ऑफ द पेज, तो टॉप ऑफ द पेज में भी क्या है कि उसकी अलाइनमेंट जो है ये देख रहे होंगे आपके पास, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन है, ये हेडर आपका दिखाई दे रहा है। और टॉप ऑफ द पेज क्या है तो हेडर में आएगा, तो इसमें जो है यहाँ पर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका सेंटर साइड, और ये हो गया आपका राइट अलाइनमेंट। तो किस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली आपको चाहिए, मान लो हमने सेंटर वाला क्लिक किया, तो अब आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो हेडर सेक्शन में जो है वो पेज नंबर हम 1 पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर 1 आ गया। तो ये पेज नंबर अगर आप इंसर्ट करते हैं तो पेज नंबर को हमें जो है वो बार बार हर पेज के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है वो उसका पेज नंबर जो है वो चेंज कर देता है। इसकी भी अलाइनमेंट वगैरह अगर आपने कोई चेंज करनी है तो होम टैब से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो है राइट में करना है, सेंटर में करना है, इसको लेफ्ट में करना है, तो वो है सेंटर लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, इसकी जो है वो सेटिंग का आप होम टैब से ही, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेन टेक्स्ट के लिए आपने अलाइनमेंट चूज़ करनी है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा जो है वो हेडर फुटर सेक्शन एक्टिव था, तो इसके अंदर हेडर्स फुटर्स और बेसिकली पेज नंबर्स, और ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कई बार यूज़ कर लेते हैं। तो इन ऑप्शंस का क्या फ़ायदा है, ये कह रहा है कि डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो कई बार क्या होता है कि जो टाइप का टाइटल पेज है, टाइटल पेज में जो है आप नहीं चाहते कि उसमें कोई हेडर या उसका पेज नंबर आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर टिक कर देंगे, तो उससे जो है आप फर्स्ट पेज के लिए जो आपका है उस फर्स्ट पेज के लिए डिफरेंट हेडर फुटर को जो है वो आप बता सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब आप बुक्स देखेंगे अपनी, तो उसमें देखेंगे कि ऑड एंड इवन पेजेस पे अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप में लिखी होती है। तो अगर जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स में टाइप्स में आपको जो है वो ऑड और इवन पेजेस के लिए अलग अलग चाहिए, तो आप जो है यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो इवन पेजेस के आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ऑड पेजेस के लिए, जैसे आपका 1, 3, 5, 7, उन पेजेस के लिए अलग जो है वो हेडर फुटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो आपका इवन पेजेस हैं 2, 4, 6, तो उनके लिए आप जो है वो डिफरेंट हेडर फुटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हेडर एंड फुटर सेक्शन के बारे में है हमारे पास, कि जिसमें जो है हेडर टॉप ऑफ द पेज एंड फुटर इज़ बॉटम ऑफ द पेज, वो बॉटम में रहेगा आपका। और उसमें जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जो है डाल सकते हैं, जिसमें चाहे तो वो डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाता है, डॉक्यूमेंट का टाइप आ जाता है, या कोई चैप्टर की हेडिंग आ गई, या कोई पेज नंबर आ गया, या करंट डेट एंड टाइम, किस डेट एंड टाइम को बनाया गया, किस डेट एंड टाइम को पब्लिश किया गया। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हेडर एंड फुटर के थ्रू, जो कि आपके उस डॉक्यूमेंट का मेन पार्ट नहीं है, बट आप उसको जो है वो पेजेस पर अपने डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं, तो वो हेडर एंड फुटर की हेल्प से जो है आप शो कर सकते हैं। तो इसलिए हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा काम हो जाएगा तो हम जो है इस क्लोज हेडर एंड फुटर को बंद कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा जो है वो हेडर एंड फुटर का सेक्शन बंद हो जाएगा, और फिर हम जो है वो मेन अपने मेन्यू में वापस आ जाएंगे।